इन कंचनियों को खजाने से एक एक सखी और एक एक साड़ी देकर राजमहल से विदा किया गया। जैसे क्या हो रहा है, आइए कंचनियों, महाराज की तरफ से एक एक साड़ी, एक एक सफिया आप लोगों को इनाम दिया जा रहा है। एक एक लोग आइए, अपना अपना इनाम लीजिए। इस रात दरबार से विदा हो रही है। ये बताओ, हमारी रात में ऐसी कौन सी ऐसी बात है? ये आदमी गया बिल्कुल खुशहाल है। ये आदमी गया आपके नाम की जगह क्या करती है? ये आदमी गया आपके नाम की अगरबत्ती सुनाती है। इस गया को किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जरूर होना चाहिए, यही मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है। बहुत अच्छा और तो कोई बात नहीं है मेरे राजन? नहीं राजन, और कोई शिकायत नहीं है। हम जाएंगे हरियाणा में घूम घूम कर देखेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो उसकी खबर रात तक अवश्य राजन, गेट में कोई आवाज दे रहा है। हाँ इजाजत क्या है? इजाजत ये है, इजाजत देखो कौन है? हाँ, कोई लग रहा कोई दिल दुखी या कोई मुसीबत में है, इसीलिए आज गेट पे आवाज देता है। कोई दिन दुखी या कोई मुसीबत का हमारा इंसान नहीं था। गेट पे आवाज दे रहा था, पोस्टमैन आया था, वो आप यार का पत्र लेकर गया है। पत्र लेकर आया था? इस पत्र को खोलिए और पढ़िए और मुझे सुनाइए क्या लिखा है इसमें। पढ़े लिखे तो काम है, लेकिन कुछ तो होता है। इसमें लिखा है महाराज यशपाल सिंह
कि रात 12 बजे आज में राज दरबार में डकैती डाली जाएगी। क्या हमारे राज दरबार में डकैती डाली जाएगी? जी राजन। और अपने राज दरबार में चारों तरफ जितनी भी पुलिस फोर्स लगवा है लगवा सकते हैं। फिर भी रात 12 बजे अपने राज दरबार में डकैती डाली जाएगी। आज बात चांदी दुश्मन डाकू लाखा और शाखा आज तक हमारे राज में मेरा कोई दुश्मन नहीं। ये लाठा और शाखा का मसला है। ये नाम हम भी आज पहली बार सुना है। लाखा और शाखा कितना घुमा डाकू है कि जो डकैती जाता है तो पत्र डालकर ही डकैती जाता है। यही तो बात कर रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे डालना है। मेरा सब चकराने आएगा। इसके लिए कोई उपाय सोचिए आनंद, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई इसके लिए तो ये कहीं हुआ है, आप जाए हमारे सेनापति को बुला करके आए। यदि आपके राज दरबार के सेनापति इस समय 12 पर ड्यूटी देते हैं, हम 12 पे जाए सेनापति को बुलाकर रात दरबार तक अवश्य रहेंगे। तो आज ही रहेंगे, बुलाकर अवश्य ही रहेंगे। यहाँ पे गया सेनापति से सारी बातें बताया। सेनापति से नहीं आ रहे। महाराज को सेनापति बारंबार प्लान खुश रहो सेनापति। महाराज आखिर बात है जो मैं बारह से राज दरबार में याद किया गया है। ऐसे एक जरूरी काम पड़ गया है। महाराज ये सेनापति आपसे कुछ कहना चाहता है। महाराज क्यों नहीं सेनापति, जो भी कहना हो शौक से कहिए। क्या महाराज आपने मुझे किया है और सेनापति से राज की फरियाद। महाराज
आखिर माजरा क्या है महाराज? जरा ध्यान लगा कर मेरी बात सुनना। बात क्या है? सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी सेनापति ध्यान से सुनिए मेरी बात और आने वाला शीश पर बहुत बड़ा महाराज आप किस जंजाल की बात कर रहे हैं? जी महाराज। सेनापति आज लेकर सेनापति बात मेरी समझ में आती लाख शाखा डकैती और पड़ेगी है रास्तान को कुछ भी सिखाता लाखों सखा पट डालकर इस रात झोली में डकैती डालेंगे। यही दिक्कत है महाराज। उन तरीकों की इस रात झोली में पट डालकर डकैती डालेंगे महाराज। कहीं से सेनापति रहते हुए इस रात झोली में डकैती पड़ जाए तो सेनापति का जीना दुश्वार है महाराज। हाथ से यही तो मैं भी सोचता हूँ महाराज आप घबराइए मत। यह सेनापति वादा करता है डकैती करने से पहले लाखा और शाखा आपकी जेल में होंगे महाराज। एक बात बताऊं महाराज। क्या बात है सेनापति? महाराज जी मुझको महाराज जी लाखा और शाखा की तलाश में जाऊंगा और बहुत जल्द लाखा और शाखा को पकड़कर
आपकी जेल में डालूंगा। बस बना दे। पकड़ कर लाऊंगा तो इनाम में हमें आप 5,000 रुपए देंगे। महाराज, मैं आपका सेनापति हूँ। इस चंचलपुर रियासत पर किसी प्रकार की कोई कष्ट आए वो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राय की रक्षा करूँ। इस रात यही मुझे डकैती पड़े, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। आप सुनिए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से आपको इनाम में 5,000 रुपए दूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अगर ऐसी बात है तो मैं किसी की गाली को तैयारी करते हैं। मुंशी रामदयाल, जय हिंद, जय हिंद। मुंशी रामदयाल, हमें किसी की लाखों और शाखा की तरफ में काली पढ़ाई पे चलना है। ने पत्र डालकर डकैती डालने का ऐलान किया है। हमें अब किसी की जाना होगा। महाराज, आप अपने ऐलान पर छिपे जाए और बिल्कुल न घबराए। मैं वादा करता हूँ आऊंगा तो लाखों शाखा को साथ में लेकर के आऊंगा, वरना अपना चेहरा इस राजभरी में नहीं दिखाऊंगा। महाराज, बहुत अच्छी बात सुनने, लेकिन आप बहुत जल्दी से राज कहलाएंगे। बहुत जल्द आऊंगा महाराज, इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दरबारी और महाराज का ख्याल रखना। महाराज घबरा गए हैं। महाराज को आराम कर छिप ले जाओ और का ख्याल रखो। हमारे साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम अभी उनको को पकड़ते हैं और हमारे साथ
सफा आने वाला भी नहीं है। काफी टाइम हो गया है। आओ हम महाराज यशपाल के रात भर करते हैं। क्या रे सार्थक वाले को इंतजार कर रहा है। सार्थक के बदले में सेना पटना गया। सार्थक के बदले में सेना पटना गया। या आज तो माया लाखा को कैद करने की बात करने। तेरी भलाई से रहे कि अपने आप को मेरे हवाले करने। चला जा सेनापत, चला जा। तो सेनापत भारी अच्छा होते हो मगर सेनापत तब तू मुझे धमकी दे रहा है। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा लखा। तेरी धमकी से सेना पार करने वाला नहीं है। तेरी धमकी से मैं करने वाला नहीं। तेरी धमकी सरकारी को भाई और मेरे साथ चल करने की कि महाराज यशपाल सिंह के यहाँ पत्र डालकर डकैती डालेगा। मेरा बात जो लाखा के बीच में काम आता है वो कभी चिंता नहीं रहता। और रही बात की तेरी बाजुओं में है इतनी ताकत तो आज ये लाखा जरूर देखेगा। आज हमारे साथी तुझ पर गोली नहीं बल्कि मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। चलाकी करने की कोशिश मत कर। तू यहाँ से बचकर जा नहीं सकता है। अब तेरी भलाई इसे रहे कि खामोश होकर अपने आप को मेरे हवाले कर। ये तो वक्त ही बताएगा तेरा पर।
वो खजने नहीं, शेरनी है, शेरनी। ये शेरनी हो चाहे हो पटेरनी। अगर एक इशारा कर दिया तो तू फिर जिंदा नहीं बच सकता। सेनापति, आप तो हमारे रास्ते से उठ जाने का मतलब। तू ऐसी क्या नहीं सके। मैं कहता हूँ अपने आप को मेरे हवाले कर, वरना मारा जाएगा। ये रखा तुझे अपने हवाले कर।